हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालकृष्ण क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1। इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। इसमें से आज हम क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 और 4 ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बताया है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके दिखाना है। सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो इसके हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हैं। सबसे पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू सबसे पहले 0 मान लेते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालने वाले हैं। हमारा पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे। सो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0। ये 0 ऑपोजिट साइड में गया तो माइनस हो गया। सो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। तो ये पहले कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 0 कॉमा 0। ठीक है, अब दूसरा देखिए। अब यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 2 लेकर देखते हैं। x की वैल्यू 2 लेकर देखते हैं क्या होता है। ये इक्वेशन में डालेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे। क्या होगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 ऑपोजिट साइड में चला गया तो ये माइनस हो गया। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 माइनस 2 क्या होगा, 2 कॉमा माइनस 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 लेकर देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 4, ये हम इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम x की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4। ठीक है, तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 रह जाएगा। 4 ऑपोजिट साइड में चला गया तो ये -4 हो गया और y की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। 4 माइनस 4 क्या होगा, 4 कॉमा -4। इस तरह से हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब अगला इक्वेशन वो कौन सा है, देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू 0 लेकर देखते हैं। तो क्या होगा, ये हम इक्वेशन में डालेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें डालते हैं। 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 क्या होगा, 2 0 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 रह जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, -9। ठीक है, इस तरह से ये पहले कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। यहाँ पे लिख लीजिए 0 माइनस 9, 0 कॉमा माइनस 9। ठीक है, अब x की वैल्यू हम सपोज 5 लेकर देखते हैं। x की वैल्यू हम 5 लेकर देखते हैं। ये इक्वेशन में हम डालेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें हम 5 डाल के देखते हैं। 2 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 क्या होगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो क्या होगा आगे, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 10।
10 ऑपोजिट साइड में गया तो ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9 क्या होगा, -1 तो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिखते हैं 5 और 1 क्या होगा, 5, 1। अब x की वैल्यू हम क्या लेकर देखेंगे, समझो 2 लिया, x इज इक्वल्स टू 2, इसको हम इक्वेशन में डालते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। सो 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4, ये +4 ऑपोजिट में गया तो -4 हो गया। ठीक है, अब देखिए, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5, ग्रेटर नंबर साइन आंसर को। सो y इज इक्वल्स टू क्या, y इज इक्वल्स टू ये साइन इसको -5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और -5, 2, -5। इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने ये x एक्सेस और ये y एक्सेस, ये दोनों एक्सेस हमने निकाल के रखे हैं। तो इस पर हम इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0। ठीक है, x का ये 0 और y का भी, ये x का 0 हो गया और y का भी यही है, तो 0, 0। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या, सबसे पहला पॉइंट यही है 0, 0। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, 0। ठीक है, अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए 2, -2, x का 2 और y का क्या है, y का -2, तो ये यहाँ पे है, तो इस तरह से ये यहाँ आ जाएगा 2, -2, इसको भी हम लिख लेते हैं 2, -2। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए क्या बताया है, 4, -4, 4, -4। ठीक है, x का 4 और y का -4, ये यहाँ पे x का 4 है और ये -4 y का, तो ये यहाँ से ऐसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे है तीसरा पॉइंट हमारा, इसको भी हम लिख लेते हैं 4, -4। इस तरह से हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए यहाँ पर। अब इसको हम जोड़ते हैं। ठीक, इस तरह से जोड़ना है, देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कौन सा बताया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, इसको हमें ग्राफ पर दिखाना है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए 0, -9, 0, -9, x का 0 और y का -9, x का 0 यहाँ पर है और y का -9 ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, x का 0, y का -9, 0, -9। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख लिया। अब दूसरा देखिए 5, 1, x का 5, ये x का 5
और y का क्या है, y का 1 है, x का 5, y का 1, x का 5 यहाँ पर और y का पॉजिटिव में 1 है, तो ये यहाँ 1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे मिलता है हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिए 5, 1, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा देखिए 2, -5, 2, -5, x का 2 और y का -5 ये यहाँ पे है, तो x का 2 और y का -5 यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 2, -5, ये तीनों पॉइंट अब हम जोड़ देते हैं, तो इसको इस तरह से जोड़ना है। आप अच्छे से देख लीजिए कैसे इसको जोड़ना है। एक मिनट जरा, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। अब हमारे दूसरे इक्वेशन का नाम भी यहाँ लिख लेते हैं। 2x - y = 9, 2x - y = 9, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे दिखाए। तो ये दोनों इक्वेशन जिस जगह पर इंटरसेक्ट होते हैं, ये यहाँ पे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको ऐसे दिखाना है। ये यहाँ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -3, 3, -3, 3, -3, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन ग्राफ पर दिखाना है। ठीक है।